नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में स्वागत है। आज हम भारत के एक बेहद प्राचीन और सच कहूं तो एक बेहद रहस्यमयी ढांचे के बारे में बात करने वाले हैं। जगन्नाथपुरी का मंदिर। ये एक ऐसी जगह है जहां सदियों से कुछ ऐसा घट रहा है जिसका कोई ठोस वैज्ञानिक स्पष्टीकरण आज तक नहीं मिल पाया है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस रहस्य में गोता लगाते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है, क्या वाकई कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां हमारा आधुनिक विज्ञान आकर हार मान ले? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन जो सोर्स मटेरियल हम आज देख रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो भौतिकी और प्रकृति के सारे नियमों को पूरी तरह से धत्ता बता देता है। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी यहाँ होने वाली इन रोजमर्रा की घटनाओं को देखकर बस अपना सिर खुजाते रह जाते हैं। तो सबसे पहले इस मंदिर के ऐतिहासिक महत्व और इसके 800 सालों के लंबे सफर पर एक नजर डालते हैं। ओडिशा के पुरी में खड़ा ये विशाल ढांचा लगभग 8 सदियों से अपनी जगह पर अडिग है। इसके केंद्र में यानी इसके गर्भगृह में 3 मुख्य देवताओं की पूजा होती है, भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और देवी सुभद्रा। ये तीनों ही इस पूरे मंदिर और यहाँ की सभी परंपराओं की धुरी हैं। और देखिए, 800 साल का ये इतिहास सिर्फ कुछ पत्थरों या ईंटों की कहानी नहीं है, बल्कि ये अनगिनत पीढ़ियों की एक ऐसी अटूट आस्था है जो समय के साथ और भी गहरी होती गई है। लेकिन एक बात गौर करने वाली है, लोग यहाँ सिर्फ पूजा पाठ या अपनी आस्था के चलते ही नहीं आते। ये जगह अनसुलझे चमत्कारों का एक बहुत बड़ा गंतव्य बन चुकी है। हर साल लाखों की तादाद में लोग यहाँ आते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वो उन घटनाओं को अपनी आंखों से देख सकें जो प्रकृति के नियमों को सीधा चैलेंज करती हैं। चलिए अब इसके पहले और सबसे मशहूर रहस्य की तरफ बढ़ते हैं, हवा के विपरीत लहराता झंडा जो सीधे सीधे हवा को चुनौती देता है। बेसिक फिजिक्स हमें क्या सिखाती है? यही ना कि कोई भी साधारण झंडा हमेशा उसी दिशा में उड़ेगा जिस दिशा में हवा चल रही हो। बिल्कुल लॉजिकल है। लेकिन यहाँ का झंडा, इसके नियम कुछ अलग ही हैं। ये हमेशा हवा के बहाव की उल्टी दिशा में लहराता है। जी हाँ, बिल्कुल उल्टी दिशा में। इसे अनगिनत बार ऑब्जर्व किया गया है और हर बार यही नतीजा निकलता है। साइंस के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। और इस झंडे के साथ एक ऐसी परंपरा भी जुड़ी है जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। 214 फीट, ये कोई छोटी मोटी ऊंचाई नहीं है। जरा सोचिए, एक 20 मंजिला इमारत, और हर दिन एक पुजारी मंदिर के इस ऊंचे शिखर पर चढ़ता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह चढ़ाई बिना किसी सेफ्टी गियर या सुरक्षा उपकरण की जाती है। 214 फीट की इस जानलेवा ऊंचाई पर चढ़कर हर रोज झंडा बदलने का यह सिलसिला सदियों से बिना रुके चला रहा है। अब यहाँ शायद ये सवाल उठे कि आखिर इतना बड़ा रिस्क हर दिन क्यों लिया जाता है? इसका कारण है एक बहुत ही सख्त नियम, 18 साल की पाबंदी। परंपरा यह मानती है कि अगर किसी भी वजह से किसी भी दिन यह झंडा नहीं बदला गया तो इस मंदिर को पूरे 18 सालों के लिए बंद करना पड़ जाएगा। यही वो भारी दबाव और जिम्मेदारी है जिसके चलते ये दैनिक अनुष्ठान आज तक एक दिन के लिए भी नहीं चूका है। अब मंदिर के शिखर से थोड़ा नीचे आते हैं, इसके मुख्य गुंबद के ऊपर के हवाई क्षेत्र की बात करते हैं, जहां एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता है। आमतौर पर भारत के किसी भी बड़े मंदिर के आसपास कबूतर या दूसरे पक्षी उड़ते हुए मिल ही जाते हैं, लेकिन इस गुंबद के ठीक ऊपर कभी कोई हवाई हलचल नहीं होती। कोई चील नहीं उड़ती, गुंबद पर कोई कबूतर नहीं बैठता, और तो और कोई हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर भी इस मंदिर के ठीक ऊपर से नहीं गुजरता। आसमान का यह हिस्सा हर तरह की प्राकृतिक और इंसानी उड़ानों से पूरी तरह से अछूता है। तो यहाँ पर 2 बिल्कुल अलग नजरिए देखने को मिलते हैं। एक तरफ हमारे वैज्ञानिक हैं जो पूरी तरह से हैरान हैं। उनके पास इस बात का कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। वहीं दूसरी तरफ स्थानीय मान्यताओं का दृढ़ विश्वास है कि इस गुंबद के ऊपर कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है जो इस पूरे इलाके की रक्षा करती है। कह सकते हैं कि यहाँ विज्ञान और आस्था का एक बहुत ही दिलचस्प संगम देखने को मिलता है। मंदिर के बाहर से अब अंदर चलते हैं और दुनिया की सबसे बड़ी रसोई और वहां बनने वाले कभी न खत्म होने वाले प्रसाद के रहस्य को समझते हैं। प्रसाद क्या होता है ये तो हम सब जानते हैं, देवताओं को चढ़ाया जाने वाला वो पवित्र भोजन जो बाद में भक्तों को बांटा जाता है। लेकिन यहाँ जिस स्केल पर यह काम होता है वो वाकई अविश्वसनीय है। ये कोई आम रसोई नहीं है। यहाँ हर दिन हजारों लाखों लोगों के लिए भारी मात्रा में भोजन पकाया जाता है। इस रसोई का जो मैनेजमेंट है वो किसी भी बड़े सप्लाई चेन एक्सपर्ट को हैरान कर दे। इसे ऐसे समझते हैं, पहला, यहाँ हर दिन दर्शन करने वालों की गिनती फिक्स नहीं होती। कभी कुछ हजार लोग आते हैं तो कभी अचानक लाखों की भीड़ उमड़ पड़ती है।
दूसरा, चाहे भीड़ कितनी भी कम या ज्यादा क्यों ना हो, एक भी इंसान यहां से बिना भोजन किए खाली पेट नहीं लौटता। और सबसे बड़ा चमत्कार है तीसरा चरण। रात को जैसे ही मंदिर के कपाट बंद होने का समय होता है, वो सारा का सारा भोजन बिल्कुल उसी वक्त खत्म हो जाता है। ना एक दाना कम पड़ता है और ना ही कुछ बर्बाद होता है। सप्लाई और डिमांड का ऐसा परफेक्ट बैलेंस, वो भी बिना किसी मॉडर्न तकनीक के, सच में किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। चलिए अब मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार की तरफ चलते हैं, जिसे सिंह द्वार कहते हैं। यहाँ का रहस्य ध्वनि से जुड़ा है। देखिए, ये मंदिर समुद्र के बिल्कुल पास है। जब कोई बाहर खड़ा होता है तो लहरों की वो तेज गरजती हुई आवाज कानों में बिल्कुल साफ सुनाई देती है। अच्छा खासा शोर होता है, लेकिन जैसे ही कोई इस सिंह द्वार को पार करके मंदिर के अंदर अपना पहला कदम रखता है, वो गरजती हुई आवाज मानो एकदम से गायब हो जाती है। अंदर बस एक गहरा सन्नाटा होता है। और मजेदार बात तो यह है कि जैसे ही वापस बाहर कदम रखा, वो लहरों का शोर फिर से लौट आता है। ये बिल्कुल एक अदृश्य साउंड प्रूफ दीवार की तरह काम करता है। ये एक ऐसा अनुभव है जो हर विजिटर को सोचने पर मजबूर कर देता है। आखिर वो समंदर का इतना तेज शोर अंदर जाते ही एकदम शांत कैसे हो जाता है? क्या ये उस जमाने के वास्तुकला और ध्वनि विज्ञान की कोई बेहद एडवांस्ड इंजीनियरिंग है, या फिर कोई ऐसी विसंगति जिसे मापा नहीं जा सकता? लाखों लोगों ने इसे खुद महसूस किया है, लेकिन आज तक इसका कोई स्पष्ट और तार्किक उत्तर किसी के पास नहीं है। तो आखिरकार इन सब बातों का मतलब क्या है? क्या ये महज संयोग है या सच में कोई दिव्य चमत्कार? आइए इन सदियों पुराने रहस्यों को समेटते हैं। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 800 साल पहले जब इस मंदिर का निर्माण हुआ था, तब से लेकर आज तक दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। कितनी सदियां बीत गईं, कितनी ही बड़े बड़े साम्राज्य आए और फिर इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए। लेकिन ये मंदिर और इसके इर्द गिर्द घूमने वाले ये अनसुलझे रहस्य, ये आज भी बिल्कुल वैसे ही हैं। समय का इन घटनाओं पर कोई असर नहीं पड़ा है। ये सब आज भी हर दिन उसी तरह से घटित हो रहा है। इस पूरी चर्चा को अगर किसी एक लाइन में समेटना हो तो सोर्स मटेरियल का ये कोड बिल्कुल सटीक बैठता है। शायद कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। सच में यह हमें याद दिलाता है कि भले ही आज हम हर चीज को तार्किक रूप से विश्लेषित करने की कोशिश करते हैं, फिर भी कुछ अनुभव हमारी आज की समझ और ज्ञान की सीमाओं से बहुत आगे होते हैं। तो इन सारे तथ्यों और इन रोज होने वाली अचूक घटनाओं को करीब से देखने के बाद आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमें छोड़ जाता है। क्या ये सारी बातें सिर्फ एक बहुत बड़ा संयोग हैं, या सच में यहाँ कुछ ऐसा है जो हमारे आधुनिक विज्ञान और लॉजिक की पहुंच के बहुत बहुत बाहर है? शायद इन रहस्यों का असली जवाब थ्योरीज में नहीं, बल्कि खुद वहां जाकर उस ऊर्जा को महसूस करने में छुपा है। आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।